बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है डॉक्टर जुनैद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, खारिश, चंबल, फोड़े फिंसियाँ, इस तरह की कई जिल्दी अमराज का शिकार इंसान होता रहता है। मगर आज जिस बीमारी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो है रिंग वर्म, यानी दाद, ददर या ददरी। ये मर्द, औरत, बूढ़ा, बच्चा, जवान किसी को भी हो सकती है और किसी उम्र में भी हो सकती है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद होने वाली है। इस बीमारी के जो काजेज़ होते हैं, जिसकी वजूहात होती हैं, इसकी अलामत होती हैं, इसके साथ साथ हम आपको आज इसका ट्रीटमेंट भी बताने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। वीडियो के आखिर में अपने एक व्यूवर का हम सवाल का जवाब भी देने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। जी तो नादरीन, मोबाइल स्क्रीन पे खुशामदीद। नादरीन, रिंग वर्म, दाद या ददरी ये एक ही बीमारी है। इसको इंग्लिश में रिंग वर्म कहते हैं और उर्दू में दाद या ददरी या दद्दर कहते हैं। ये एक आम स्किन इन्फेक्शन है जो कि एक फंगस की वजह से होती है। हमारे जहन में एक सवाल आता है कि रिंग वर्म को रिंग वर्म क्यों कहा जाता है। रिंग वर्म को रिंग वर्म इसलिए कहा जाता है कि जिल्द पर बनने वाले जो निशानात होते हैं उनकी शक्ल या शेप रिंग की शक्ल में होती है, यानी दायरे की शक्ल में होती है, इसलिए इसको रिंग वर्म कहा जाता है। मगर एक चीज़ आपको बताता चलूं जो बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो चीज़ें देखी हैं वो ज़्यादातर लोगों को जो रिंग वर्म होता है, दाद होता है या दद्दर या ददरी होती है, गोल शक्ल में उसके स्पॉट होते हैं, उनकी शक्ल गोल होती है। मगर इसके अलावा कुछ लोगों को मैंने देखा है कि उनके जो रिंग वर्म होते हैं उनकी शक्ल बेढंगी भी होती है, गोल नहीं होती है, थोड़ी सी गोलाई उनकी टेढ़ी मेढ़ी होती है। जैसे आप कह लें कि अफ़गानिस्तान का नक्शा है तो वो इस शक्ल में भी हो सकती है उनकी ये शेप। प्यारे दोस्तों, अगर आप रिंग वर्म को देखेंगे तो आपको देखने में ये सुर्ख दिखाई देगा, इसमें खारिश होती है, इसके किनारे उभरे हुए होते हैं, यानी थोड़े मोटे महसूस होते हैं। रिंग वर्म को रिंग वर्म तो कहा जाता है मगर वर्म का इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि ये बीमारी एक फंगस की वजह से होती है जो कि एक स्किन इन्फेक्शन की किस्म है। नाज़रीन, हमारी जिल्द पर जो डेड सेल्स होते हैं, जो मुर्दा सेल्स होते हैं, ये फंगस वहाँ भी मौजूद होती है। हमारे बालों में, हमारे नाखूनों में ये फंगस मौजूद हो सकती है। तो इन जगहों पे फंगस मौजूद होने से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये रिंग वर्म हो सकता है। बाज़ औक़ात ये बीमारी पाँव की उंगलियों के दरमियान होती है और जब ये उंगलियों के दरमियान हो तो फिर इसको रिंग वर्म नहीं कहा जाता बल्कि इसको एथलीट फुट कहा जाता है। अगर अलामत की बात की जाए तो रिंग वर्म की जो अमूमी शक्ल होती है वो सुर्ख होती है और गोल होती है। इसमें खारिश भी होती है। अगर खुश्की ज़्यादा हो तो इस पर से छिलके भी उतरते हैं और इसके जो निशानात होते हैं वो ज़्यादातर तो गोल होते हैं और कुछ मरीज़ों में ये गुलाई में नहीं होते, कम गुलाई में होते हैं, बेढंगे से भी होते हैं। जहाँ पर ये बीमारी होती है वो जगह सेंसिटिव होती है, उसको छूने से आपको दर्द होगा और ये बीमारी एक से दूसरे को भी लग सकती है। इसके अलावा घर में मौजूद पालतू जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, कबूतर या तोता वगैरह जो भी आपने रखे हैं उनसे भी ये बीमारी हो सकती है, मगर लाजमी नहीं कि उनसे हो जाएगी, इसके चांसेस होते हैं। इसके अलावा किसी ऐसी चीज़ को छूने से जिस पर फंगस मौजूद हो उससे भी ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा अनहाइजेनिक कंडीशन यानी गैर सेहतमंद माहौल से भी आपको ये बीमारी लग सकती है। यानी जो लोग गंदे मंदे रहते हैं, नहाते नहीं हैं, उनकी स्किन गंदी रहती है, नाखून गंदे रहते हैं, बाल गंदे रहते हैं, उनको भी ये बीमारी लगने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। नाज़रीन, अगर रिंग वर्म या दाद या ददरी सर पर हो जाए तो सर में शदीद खुश्की हो सकती है,
और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। सब लोगों के बाल तो खैर नहीं गिरते, लेकिन कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम आ सकती है। और अब बात करते हैं रिंग वर्म, दाद या ददरी की ट्रीटमेंट के बारे में, इसके इलाज के बारे में। अगर एलोपैथिक की बात की जाए तो एलोपैथिक में आपको डॉक्टर हजरात एंटी फंगल मेडिसिन जैसे क्रीमें होती हैं, टैबलेट वगैरह होती हैं, लोशन होते हैं, इस तरह की मेडिसिन देते हैं। मगर मैं आपको बताने वाला हूँ होम्योपैथिक की मेडिसिन्स जिनसे आप अपने दाद या ददर या रिंग वर्म को मुकम्मल तौर पर ठीक कर सकते हैं। नाज़रीन, कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले आपको इस दवा के बारे में मुकम्मल इल्म होना ज़रूरी है, या अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो होम्योपैथिक में जो सबसे पहली मेडिसिन हमारे जहन में आती है वो है बेसिलिनम, यानी बेसिलिनम 200 या 1M। डॉक्टर बर्नट के मुताबिक रिंग वर्म का ज़ाहिर होना इस बात की अलामत है कि मरीज़ के ख़ानदान में ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री पाई जाती है, और उनके मुताबिक, उनकी राय के मुताबिक, रिंग वर्म के ज़ाहिर होने का मतलब है कि मरीज़ को जो ट्यूबरकुलोसिस है उसके होने के चांसेस हैं। तो इसलिए अगर आपको रिंग वर्म हो जाए, दाद या ददरी बन जाए, तो सबसे पहले आप बेसिलिनम दवा का इस्तेमाल करें। आमतौर पर बेसिलिनम दवा से तकरीबन ज़्यादा केस जो हैं वो दुरुस्त हो जाते हैं, और 15 दिन या 1 माह में अगर कोई केस ठीक ना हो तो कम अज़ कम बेसिलिनम की दवा के इस्तेमाल से ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि मरीज़ के अंदर कोई और अगर बीमारी हो तो वो ज़ाहिर हो जाती है। फिर उसका जब इलाज किया जाता है तो उसके साथ रिंग वर्म और वो बीमारी दोनों चीज़ें ठीक हो सकती हैं। रिंग वर्म की दूसरी मेडिसिन है टिलोरियम। नाजरीन, जब रिंग वर्म पूरे जिस्म पर उसके सर्कल बन जाए, पूरे जिस्म पर रिंग वर्म बन जाए या दाद या ददरी बन जाए, तो टिलोरियम मेडिसिन इस्तेमाल करने से फ़ायदा हो सकता है। अगर रिंग वर्म यानी दाद या ददरी से बदबूदार मवाद खारिज हो और इस पर खारिश हो, तो आप टिलोरियम 200 का इस्तेमाल दिन में 1 मरतबा 5 कतरे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दवा चूँकि थोड़ा देर से असर करती है, इसलिए इस दवा को इस्तेमाल करके रिज़ल्ट का इंतज़ार लाजमी करना चाहिए। नाजरीन, इसके अलावा सीपिया, नेट्रम सल्फ, ये अद्वियात भी रिंग वर्म में इस्तेमाल होती हैं, मगर ज़्यादा बेहतर है कि आप ये अद्वियात इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें। नाजरीन, मेरी पिछली वीडियो जिसमें मैंने गुर्दों की बीमारी की 14 अलामात के बारे में जिक्र किया था, उसमें हमारे एक व्यूअर ने कमेंट्स बॉक्स में ये कमेंट्स, इस तरह के कमेंट्स दिए कि जो अलामात मैंने बताई हैं वो गलत हैं। अलबत्ता मैंने उनसे ये सवाल किया कि अगर आपके पास कोई अलामात हैं गुर्दों की बीमारी के मुताल्लिक़ तो आप मुझे शेयर कर दीजिए। उन्होंने वो तो शेयर नहीं की, लेकिन मैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए 2-3 मिसालें देना चाहता हूँ कि गुर्दों की जो अलामात मैंने बताई हैं वो लाजमी नहीं होता कि जो एक अलामत फ़र्ज करने बताई है वो सिर्फ़ गुर्दों की वजह से ही होती है। मिसाल के तौर पर पहली अलामत मैं आपके मिसाल के तौर पर पेश करना चाहता हूँ कि जो कमर का दर्द होता है वो गुर्दों की वजह से भी हो सकता है। तो अब इसमें कमर दर्द की और भी बहुत सारी वजूहात होती हैं, जैसे ठंड लगने की वजह से भी हो सकता है कमर दर्द, बवासीर की वजह से भी कमर का दर्द, चोट लगने की वजह से भी हो सकता है कमर का दर्द, गीली जगह पे बैठने से भी हो सकता है कमर का दर्द, कोई वज़न उठाने की वजह से भी हो सकता है। तो कमर दर्द की कई वजूहात हो सकती हैं। तो मैंने गुर्दों की जो अलामत हैं उनमें इस चीज़ का भी जिक्र किया है। तो इसका ये मतलब नहीं था कि सिर्फ गुर्दों की वजह से ही कमर दर्द होता है। अब एक और अलामत को मिसाल के तौर पर पेश करते हैं। फ़र्ज़ करें किसी को कै मतली का मसला होता है, तो गुर्दों की अलामत में मैंने ये बताया था कि गुर्दों की बीमारी अगर हो तो उसमें कै मतली भी हो सकती है। अब कै मतली जो वो किसी केमिकल की वजह से भी हो सकती है, किसी बैड स्मेल की वजह से भी हो सकती है, आपका गला ख़राब हो तब भी हो सकती है, आपके छाती पे रेशा हो तब भी हो सकती है, आपके मैदे का मसला हो तब भी आपको हो सकती है, आपको पित्ते का मसला हो
तब भी हो सकती है। तो कै मतली की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, मगर गुर्दों की वजह से भी कै मतली हो सकती है। तो ये कहना कि जी गुर्दों की बीमारी में कै मतली नहीं होती, आपने ये अलामत गलत बताई है, तो मेरा ख्याल है ये हमारी जो मेहनत होती है इस पे पानी फेरने वाली बात होती है। तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। या तो आपके पास कोई अथेंटिक अलामत हैं तो आप हमें बता दें, वगरना फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हम जो बात कर रहे हैं वो हम इस तरह करते हैं कि ये अलामत हो सकती हैं। चलें एक और अलामत के बारे में बात कर लेते हैं, और वो अलामत आखिरी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि सारी अलामत के बारे में तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला। तो फ़र्ज़ करें मुंह से जो स्मेल आती है, मुंह से स्मेल आना जो हो सकता है कि वो गुर्दों की खराबी से हो, क्योंकि जब खून में आपकी गुर्दों की खराबी की वजह से इलेक्ट्रोलाइट का जो तनासब है वो बिगड़ जाता है, तो मुंह से स्मेल आ सकती है। वैसे तो मुंह से स्मेल आना उसकी कई वजूहात हो सकती है। अगर आपका गला ख़राब है तब भी हो सकती है, टांसल का मसला तब भी टांसल का मसला हो तब भी मुंह से स्मेल आ सकती है, बदबू आ सकती है। आपके मसूड़े ख़राब हों तब भी आपकी मुंह की स्मेल आपके मुंह से स्मेल आ सकती है। या आपका मैदा ख़राब हो तब भी आपके मुंह से जो बैड स्मेल है, बदबू है, वो आ सकती है। तो ये होती है कुछ अलामात जो कई बीमारियों का पेश हैमा हो सकती हैं। उनमें उसकी जो वजह होती है वो उसके पीछे कोई बीमारी हो सकती है, तो गुर्दों की वजह से भी ये मसला हो सकता है। तो उम्मीद है जो हमारे वीवर हैं उनको मेरी इस जवाब से तसल्ली होगी। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप भी कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। आपके कमेंट्स हमारी सर आंखों पर। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपने पसंद किया है। वीडियो को पसंद किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उनके लिए ढेरों दुआएं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आइंदा वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।